तो दोस्तों, एक दिन की बात है कि दादा दिन के ड्यूटी में थे। 15 दिन दिन और 15 दिन रात होती थी, लेकिन वो उनकी मर्जी है रात रखे या दिन रखे, लेकिन नियम यही है दोस्तों। तो वो जिस रूम में हम लोग रहते थे वो एक बहुत बड़ा फैक्ट्री सा था, गोदाम सा था, जो उसके अंदर मशीनें लगी थी जर्सी बनाने वाली। जर्सी जो हम पहनते हैं, स्वेटर बारीक धागे वाली, वो मशीनें थी। तो वो काफ़ी दिन से बंद पड़ी थी, वो काम नहीं हो रहा था, तो वो अलग था गोदाम। और उसी में 2 रूम था, जिसमें एक हम थे और एक हमारे गांव के एक और पंडित जी रहा करते थे उसमें। वो भी मास्टर थे फैक्ट्री के। और एक उनकी अभी नवी नई शादी हुई थी, एक उनका मिसेज रहती थी और एक वो रहते थे, और हम इसमें रहते थे, तीनों जने। तो दोस्तों, एक दिन की बात ऐसे है कि बाहर फोल्डिंग बिछा रखे थे, हम और दादी वहाँ बैठे हुए थे। दादा ड्यूटी पर थे, तो शाम हो गया था, हमको रात में ड्यूटी जाना था। गर्मी के दिन था, तो दादी ने खाना बना दिया। उसके बाद उसने मेरे को फोल्डिंग पर खाना ले आके दिया, रोटी सब्जी था। खाना खा लिया मैं, तो पानी ले आना भूल गई थी वो, और हम खाना खाते समय पानी भी नहीं पिए, याद ही नहीं रहा। दोस्तों, एक छोटा सा ब्रेक है। तो दोस्तों, मैंने एक रील बना रखी है जो शेर और लड़की से कैसे मोहब्बत हो जाती है। ये वीडियो आप जरूर देखिएगा मेरा यूट्यूब चैनल में दोस्तों, अगर आपको समय मिले तो। ठीक है दोस्तों। तो पानी ले आना वो भूल गई थी, हम खाना खा लिए। तब हम सोचे कि अब क्या बोलें दादी को, हम ही जाके ले आते हैं। तो दोस्तों, पहले क्या था कि जो भी लोग रूम लेते हैं ना किराए पर, और अभी भी की बात बता रहा हूँ, तो जैसे दरवाज़ा खुलेगा ना, तो दरवाज़ा के साइड में ही बाल्टी रखते हैं पानी की, और बगल में खाना बनाते हैं, उसके साथ सब डब्बा डुब्बा रखते हैं अपना अनाज वनाज के, राशन पताई के। तो जो मेरा रूम था, तो जो इसे दरवाजे से जब घुसते थे तो कच्चा था, और उसके बगल में ईंट लगी हुई थी, ईंट डाल के और मसाला डाल रखा था। और उसके अंदर जाने पर ना एक हवल सा था, उस पर छोटा सा था लेकिन डर लगता था। वो बाथरूम साथरूम का बना रखा था कुछ के, लेकिन ऐसे छोड़ दिया था। और जो रूम था ना, वो 2 फुट ऊंचे पर था। तो जैसे उस पर 2 पेड़ी था, तो जैसे एक पेड़ी रखा, फिर एक पेड़ी रखा, और उसके बाद अंदर जाएगा। तो जैसे भी मैंने एक पैर अंदर किया ना दोस्तों, एक पैर अंदर किया, तो वो तो पल्ले के बराबर में गया। और फिर जब दूसरा पैर किया ना, तो पल्ले के बाद गया। तो पल्ले के बाद गया, तो जहाँ बाल्टी रखता था, जहाँ गिल्ला रहता था, वहाँ बिल्कुल सांप ऐसे बांध कर ऐसे बैठा था। और जैसे मेरा पैर गया ना, वैसे ऐसे मारा, फोप मारा, पूरा फोप मार के मेरे पैर पर मारना चाहा, लेकिन मेरे पैर पर नहीं मारा दोस्तों। इसीलिए मैं किसी जानवर को नहीं मारता, किसी भी जानवर को नहीं मारता मैं, एक मच्छर को छोड़ के। लोग कहेंगे किसी भी कह रहे हो तो मच्छर को तो मारते होगे। तो दोस्तों, एक मच्छर को छोड़ के मैं किसी जानवर को नहीं मारता हूं। अगर धोखे में लग जाए तो उसकी बात अलग है, धोखे में अगर चोट लग जाए तो उसकी बात अलग है, नहीं तो मैं किसी भी जानवर को जानबूझ के नहीं मारता। इसलिए कि मेरे को सांप ने उस दिन छोड़ दिया, सांप ने काटा नहीं,
मैंने अपने आंखों से देखा कि गोल चक्कर करके बैठा था और एक ही बार ऐसे फोक मारा, आवाज आई मेरे पैर पर, वो काट सकता था लेकिन उसने काटा नहीं। मैं फिर भागा चिल्ला के, सांप सांप सांप। अब दादी थी, अब दादी क्या करेगी। ठीक है दोस्तों, जाके वो बाहर सेठी की दुकान थी चाय की, उधर जाके मतलब कि बात उधर तक फैल गई। अंदर आके देखे लोग सब, कहीं कुछ नहीं था, कोई सांप नहीं, कुछ भी, सारा सुर हटा दिया, कुछ भी नजर नहीं आया दोस्तों। सोचने वाली बात है, गायब हो गया। दोस्तों एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। एक वीडियो हमने जो बना के YouTube पर डाल रखे हैं, जो एक पत्नी चाहती है कि मेरा पति और प्यार करे मेरे से। उसको अपने पति के तरफ से पूरा उसको प्यार मिल रहा है, लेकिन वो पत्नी इतनी प्यार के भूखी है जो चाहती है कि और प्यार मिले मेरे को। इसकी वीडियो हमने YouTube पर डाल रखे हैं दोस्तों, ये आप जरूर देखिएगा। इससे आपको बहुत चीज सीखने को मिलेगा और बहुत चीज जानकारी मिलेगी। आपको वक्त मिले तो जरूर देखिएगा। तो दोस्तों सारा घर ढूंढ लिया, कहीं सांप नहीं मिला। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम चले गए ड्यूटी में रात को, दादा आ गए, वो अपना रहे, कोई बात नहीं। कई दिनों तक कोई शोर शराबा नहीं, कोई सांप के कुछ वगैरह वगैरह नहीं। ठीक है दोस्तों, एक दिन की बात और है कि जो वो पंडित जी और जो पंडिताइन रहते थे जो दूसरे वाले रूम में, तो उनके जो सास, उनके भाई के जो सास थी ना, वो थोड़ा सा बदमाश टाइप की औरत थी। वो आई और वो पंडित जी के जो लुगाई थी घर वाली, उसको पीट पाट के चली गई। और हम लोग भी नहीं थे, दादा भी नहीं थे, हम भी नहीं थे। पता लगा तो वो पंडित जी भी आए, दादा भी लोग भी आए, और उस बच्चे का पापा भी आए। तो दोस्तों फिर क्या किया कि हम लोगों ने उसके सास को ज़्यादा ही धर के पीट पाट दिया, और ऐसा पीटा जो कहीं दिखाई नहीं दिया। लेकिन वो थोड़ी बदमाश और ढोंगी टाइप की औरत थी, उसने तो क्या किया दोस्तों, अपने घर गई और जाके हल्दी चूना इधर उधर छाप ली, बांध ली और चली गई पुलिस चौकी में, जाके रिपोर्ट लिखवाई। और लिखवाई किसके नाम पर? जिसने पीटा उसके को नहीं, हमारे उस बच्चे का दादा के नाम पर, उस बच्चे का पिता के नाम पर। समझे दोस्तों? पुलिस आई, उस बच्चे के दादा को और पिता को दोनों को ले गई। ठीक है, अब पूरी खुश हो गई। ठीक है, तो वहीं बगल में ना एक खड्डी चलती थी वहां पर, उसमें एक मुनीब जी नाम के मालिक थे जिनके खड्डियां चलती थी। उस खड्डी में दरी बिनाता है, दरी बनता है, हाथ वाली खड्डी होती है। तो पुलिस ले गई। अब वो मुनीब जी को पता लगा कि हाँ हमारे लोगों को, यहाँ के जानने वाले को, और अच्छे लोग हैं, उनको पुलिस पकड़ के ले गई है। तो मुनीब जी वो सीधे गए थाने में। जैसे थाने में गए ना, और इनके मुनीब जी के जाने से पहले वहां की पुलिस ये बड़े बड़े डंडा दिखाते थे उस बच्चे का दादा पर और पिता पर। बच्चे का दादा और पिता तो डर गए दोस्तों। तो जैसे मुनीब जी पहुंचे ना, वहां के बड़े बड़े अफसर सलाम कर लेने लगे उनको, इतनी उनकी हैसियत थी, जबकि वो छोटी सी एक फैक्ट्री लगा रखे थे खड्डी का। तो उन्होंने बोला ये सब हमारे आदमी है, ये बेकसूर है, वो ये ढोंगी औरत है, गलत है, इसके छोड़ दो। छोड़ दिया। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। इसके लिए जय हिंद। और दोस्तों हमारे को
यानी हमारे को बड़े भाई समझ के सपोर्ट करें प्लीज़।